दानिश जी, ये मुल्ला आतंकवादी है, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। नमस्कार साथियों, अभी आपने ये वीडियो देखा होगा। ये इस देश की संसद पार्लियामेंट में ये शब्द बोले जा रहे हैं और ये शब्द जो बोल रहे हैं, जो बहुत बड़े इस टाइम आपकी सत्ताधारी पार्टी है उसके ही सांसद हैं। और ये शब्द जो बोले हैं इनके खिलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। आपने सांसद देखे होंगे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को 2 बार निलंबित किया जा चुका है और कई सारे कांग्रेस के भी थे जो अपोजिशन पार्टी थी। तो इससे सीधा ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं अगर हमारा व्यक्ति होगा तो उसे हम केवल एक वार्निंग देके छोड़ देंगे, जबकि ऐसे शब्दों का प्रयोग आज तक शायद ही कभी किया गया हो। जिस हिसाब से अभी आपने वीडियो में देखा होगा क्या क्या बोला गया है, भड़वे बोला गया है, कटुआ बोला गया है, मुल्ला बोला गया है, आतंकवादी उग्रवादी बोला गया है। एक दूसरे सांसद को, दानिश अली जी हैं, दिल्ली वेस्ट से आते हैं, इनके खिलाफ़ जो है आपके जो सांसद है, अभी इस न्यूज़ को कवर की जाएगी, उस वैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। तो चलिए देखते हैं। आज आपके लिए 23 सितंबर का जो है करंट अफेयर लेकर के हाजिर हैं द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल में। देखिए आपके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये आपकी जो है फॉरेन से भी रिलेटेड बनेगी। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी आखिर है, देखिए क्या है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर विल स्किप असेड इनॉग्रल एज चाइना बार्स एंट्री ऑफ अरुणाचल प्लेयर्स। देखिए एशियन गेम्स हो रहे हैं हुआंगजाऊ चाइना में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे, उनकी एंट्री को बैन कर दिया है चाइना ने। क्या है, 1 वुशु प्लेयर नॉट अलाउड टू बोट फ्लाइट टू अदर स्टॉप एट द हांगकांग। 2 को हांगकांग में रोक लिया गया। ऑल द 3 स्पोर्ट्स पर्सन हैड वैलिड डिटेशन सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल। इनके पास सब कुछ है ऑफिसली। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिजेक्ट्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स बेस्ड ऑन द डोमिसाइल और एथेंसिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है कि यहाँ पे कुछ कास्ट या आपका कोई डिफरेंशियल स्टेट का यहाँ पे जो सिटीजनशिप का बन रहा, सिटीजन्स का बन रहा हो, डोमिसाइल एथेंसिटी है। देखिए मामला क्या है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑन फ्राइडे कैंसल्ड हिज विजिट टू द एशियन गेम्स ड्यू टू चाइना denial of entry to Indian wushu player from Arunachal Pradesh, even as the government registered as an official protest at the decision. इसका ऑफिशियली प्रोटेस्ट भी कर रही है आपकी गवर्नमेंट है। These 3 players, नाम आप एक बार के पढ़ लीजिएगा, नेमांग वुंगशु, ओनीलू तेगा एंड मीपंग लामगो, were refused entry despite having accreditation from the organizers, while Mr. Wuksu could not board the flight from Delhi at all. The other 2 were told they could only travel till Hong Kong तक ही के लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अगर दोनों ने ये बात बोली, ठीक है। With no further development and their event scheduled for Sunday, it seems unlikely they will be able to participate. तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। संडे को उनकी गेम्स स्टार्ट होने हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन न्यू दिल्ली सेड दे वर सरप्राइज्ड बाय चाइना स्टेटमेंट ऑफ 3 स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश हु हैड वैलिड एक्रेडिटेशन। देखिए इनके पास ये अरुणाचल प्रदेश क्यों माना जा रहा है, देखिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पे ही तो डिस्प्यूट है पूरा, चाइना जो अपना करता है, अरुणाचल प्रदेश पे ही पूरा डिस्प्यूट है। अब अभी इंडिया में कोई गेम हो रहा होगा तो चाइना वालों को एंट्री दे दी जाएगी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट रूल अपनाना चाहिए। सिर्फ ऐप बंद करने से ही काम नहीं चलता है। आपने टिकटॉक को बैन कर दिया, आपने कई सारी चीज़ों को बैन वहाँ पे कर दिया था, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा सरप्लस चाइना ने ही फ़ायदा उठाया था आपकी मार्केट से। चाइना आपका उस टाइम, अभी USA UAE अब आ गए हैं नहीं, उससे पहले सबसे ज़्यादा बिजनेस चाइना ही हमसे उठा रहा था। तो इस चीज़ को बैन करना चाहिए, ना कि आप जो छोटे मोटे हैं या छोटी मोटी मार्केट को बंद करके उससे आप सिर्फ जनता को केवल दिखा सकते हैं, लेकिन जो मेन आपका जो मार्केट में अभी भी चीज़ें आ रही हैं चाइना से ही, अब जाकर के कहीं ना कहीं वो बंद हो पाया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद नहीं है। गेम्स ऑफ बैगिंग टुडे, देखिए इन सब टेंशंस के बीच जो है इंडिया चाइना एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मिस्टर ठाकुर जो हैं आपके अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं, हु आल्सो होस्ट द, इन्होंने भी जो है ब्रॉडकास्टिंग
यूथ अफेयर्स से शेड्यूल करवाया है ट्रैवल, इन्होंने भी अपना कैंसिल कर दिया। चाइना के प्रेसिडेंट से जो इनको वहाँ पे मुलाकात भी होनी थी। इट वाज ओनली आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लर्न्ड ऑन फ्राइडे दैट द प्लेयर्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम द बोर्डिंग देयर फ्लाइट दिल्ली लेट थर्सडे नाइट, दैट द डिसीजन वाज टेकन टू कैंसल मिनिस्ट्रियल विजिट एंड टू लॉक प्रोजेक्ट विद बीजिंग। तो इस चीज़ को आप आराम से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। बेसिकली आपके लिए यूपीएससी और बीपीसीएस में से तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ पे रखे होंगे। चलिए देखते हैं अगला। देखिए यही है, बीजेपी एमपी ट्रिगर्स रो विद स्लर्स अगेंस्ट बीएसपी मेंबर्स ड्यूरिंग लोकसभा डिबेट। देखिए ये वही हैं जिनकी बात की जा रही थी, ठीक है। तो बीएसपी के वो मेंबर्स थे जिनके खिलाफ इन्होंने बोला था। बीजेपी जो मेंबर रमेश बिदुरी ने ये बात बोली है, जिस तरीके के वर्ड्स का यूज़ किया था संसद में, ये आपके दानिश अली जी हैं, ठीक है। स्पीकर ओम बिरला ने इन्होंने केवल वार्निंग देकर के केवल छोड़ दिया। देखिए साफ साफ यहाँ पे पार्शलिटी नज़र आ रही है गवर्नमेंट की। आप अगर अपनी पार्टी का है तो उसे वार्निंग देके छोड़ देंगे जिसने इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वही अपोजिशन पार्टी से कोई अगर अपोज भी कर देता है तो आप उसको सस्पेंड कर देते हो पूरे सेशंस के लिए। तो राहुल गांधी जी यहाँ पे विजिट करने गए, वही यहाँ पे बताया गया है, पढ़ लीजिएगा आराम से इसे। चलिए अब देखते हैं आपके लिए है अगली जो इम्पोर्टेंट खबर बन रही है द हिंदू से। देखिए ये है वो महाशय, पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व करने जा रहे हैं ऐसे घटिया किस्म के लोग। अगर यही शब्द यूज़ किया जाए तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि इनकी भाषा ये बता रही है कितने पढ़े लिखे होंगे। और पीछे इनके देखिए, पीछे इनके कौन है, पीछे इनके आपके सर रविशंकर प्रसाद जी लग रहे हो, साथ ही में पड़ोस में इनके बैठे हुए थे हर्षवर्धन जी, जो कि स्वास्थ्य मिनिस्टर भी कभी रह चुके हैं। वो इनकी बातों पे हंस रहे थे जब ये भड़वे आतंकवादी उग्रवादी शब्द बोल रहे थे। तो क्या है ये देखिए, पूरा मैटर है यहाँ पे। रमेश बिदूरी, हैबिचुअल ऑफेंडर, मे हैव फाइनली टॉक्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। साउथ दिल्ली के एमपी हैं और बीजेपी लीडर भी रमेश बिदूरी ने नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी पर्टिकुलर ड्यू टू हिज ऑफेंसिव स्टेटमेंट टुवर्ड्स पॉलिटिकल राइवल्स एंड फेलो एमपीज। सिर्फ उन्होंने पॉलिटिकली होने का नाते उन्होंने कहा है कि हमने बोल दिया था, बट ऐसे शब्दों का यूज़ क्या होना चाहिए। द साउथ दिल्ली एमपी हैड बीन सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लेंट बाय द 5 वुमेन लोकसभा एमपीज इन 2015 में भी इनके खिलाफ जो है 5 वुमेन्स ने इनके अभद्र भाषा पे इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी। और ऐसे घटिया इंसान को जो है आपकी सरकार प्रोटेस्ट भी कर रही है। हालांकि राजनाथ सिंह ने माफ़ी मांगी है, बट एक देश का डिफेंस मिनिस्टर ऐसे तुच्छ लोगों के लिए अगर माफ़ी मांगे तो आप जान सकते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में लग रहा है। चलिए देखते हैं। अजीत फिक्सन मोस्ट पिटीशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए इन शरद एनसीपी कैंप्स। ये महाराष्ट्र की न्यूज़ है जो इन लोगों का आपस में चल रहा है। इनके भतीजे जो इनसे अलग हो गए थे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा, पहले तो पॉलिटिकल वहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस आर्टिकल के थ्रू इनको सस्पेंड किया जा सकता है, किस आर्टिकल के थ्रू इन पे केस हो सकता है, किस आर्टिकल के थ्रू इन पर कार्यवाही हो सकती है। दूसरा, कौन थे, किस जगह से थे, तो ये सब आपको अब पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दिल्ली कोर्ट समन्स इन लैंड फॉर जॉब केस, बिहार बीजेपी स्लैम्स लालू प्रसाद सीएम नीतीश। देखिए लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ जो ज़मीन घोटाला था कि लैंड फॉर जॉब, ज़मीन के बदले नौकरी के बदले ज़मीन, ठीक है, ये ज़मीन के बदले नौकरी कोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में दिल्ली कोर्ट ने इनको समन्स जो है भेजा है। हाँ, कनाडा की देखिए न्यूज़ काफ़ी चल रही है। कनाडा सॉफ्ट अप्रोच कुड एम्बोल्डन खालिस्तान रेडिकल्स, एक्सपर्ट्स ने इस पर बताया है। विद कैनेडियन बीइंग सीन एज गोइंग सॉफ्ट ऑन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट amid strained relation with the India, the pro-Khalistani radicals in Punjab and outside the country could get suppressed even as the movement finds little support in the state. Yet the demand keeps resurfacing through a minuscule section of the Sikh diaspora. देखिए सिख डिस्पोरा को लेकर के देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे खालिस्तान की मांग चल रही है। गुरु नानक टेम्पल जो है वहाँ पे सर्रे में, ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कनाडा है वहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके के वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे वहाँ पे झंडे लगे हुए हैं। तो कनाडा की एक अप्रोच है जो खालिस्तानी को वहाँ पे और हवा भी दे रही है। एक्सपर्ट्स ने पूरा बोला है। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे इनके साथ
न्यूट्रल वेन्यू पे आ चुका है, अब हाथ के साथ एक तरीके से नहीं खड़ा है। यूएस तो हमेशा से ही आपका मनी पावर का गेम ही खेलता है। तो ये कुछ आपके इस टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रहे हैं भारत की विदेश नीति में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से अगर आपके लिए कोई अगर न्यूज़ मतलब देखिए, फिक्शन एंड बियॉन्ड अशोका मित्रांस वर्क लॉन्च। देखिए ये आपके वी रामायण राइटर एंड ट्रांसलेटर है निर्मला लच्छन, चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप की जो पब्लिश की है प्राइवेट लिमिटेड, मिनी कृष्णन क्यूरेटर ऑफ द बुक एंड टी रामाकृष्णन सीनियर एसोसिएट एडिटर द हिंदू, लॉन्च की है बुक अशोका मित्रन। ठीक है, फिक्शन एंड बियॉन्ड चेन्नई में। तो याद रख लीजिएगा इस बुक का नाम, कौन सी बुक है? अशोका मित्रम फिक्शन एंड बियॉन्ड। तो इस बुक को याद रख लीजिएगा जो अभी रिलीज़ हुई है। बुक से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एपीएस में एक क्वेश्चन आना ही आना आपका तय है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। देखिए, नायडू सफर सेटबैक एज हाई कोर्ट डिसमिस प्लिया इन स्कैम केस। तो तेलुगु देशम पार्टी के जो आपके एन चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी एक स्कैम के केस में जो है हाई कोर्ट ने जो है जिस स्कैम में फंसे थे वो आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं फॉर्मर ये। ठीक है, चलिए अब हम आपको अगला जो इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ है, देखिए ओबीसी के आरक्षण को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यहाँ पे बोला है, क्या देखिए, ओबीसी लिस्ट एससी नोटिस टू सेंटर एंड केरला फॉर विलफुल डिसओबीडियंस। क्या देखिए, एनजीओ ने एक पिटीशन फाइल करी थी saying that the government sought to override judicial orders, did not undertake study of backward classes and submit report। तो गवर्नमेंट पे पूरी तरीके से उन्होंने ब्लेम करते हुए लगाया था कि ओवरराइड जुडिशियल ऑर्डर्स डिड नॉट अंडरटेक स्टडी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड सबमिट रिपोर्ट। तो कोई भी स्टडी नहीं करी है और रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, इस तरीके से बताया गया था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। द कंटेम्प्ट प्लिया पॉइंटेड आउट द इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ द Supreme Court in 1992 had called for the classification among backward classes and equitable distribution the benefits of the reservation। equitable distribution होना चाहिए 1992 का जब ये डिसीजन आया था। This had meant a periodic revision of list to exclude those who had ceased to be backward। The petition said the lapse in conducting the study and timely revision in the backward classes list was violate आर्टिकल 16 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आर्टिकल्स 15 का 2, 15 का 4, ठीक है, 16 का 1, 16 का 2, ये अब आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखिए आपके ओबीसी के बैकवर्ड क्लासेस को लेकर कई बार आरक्षण की वो रिजर्वेशन बिल भी पास हो चुका है, लेकिन वहाँ पे भी ओबीसी की बात चाहिए थी। तो ओबीसी का मुद्दा यहाँ पे ज्वलंत एक तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी न्यूज़ को यहाँ पे कवर भी किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो हमने आपको आर्टिकल बताए हैं इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक इंटरनेशनल से उठा करके जो हम लेकर के न्यूज़ आ रहे हैं, क्या है, अ क्लियर मैसेज टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एनी कन्वर्सेशन अबाउट द इंडियन litigation system eventually ways towards the term alternative dispute resolution ADR refers to the backward mechanism that enables disputing parties to resolve their differences amicably without any intervention of the courts। तो इसको इंडस्ट्रियल जो रेजोल्यूशन आपके हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो जाते हैं कई सारे, आप देख रहे होंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज को इन्होंने अरुण चावला जी का पूरा यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के। ठीक है, द मेडिटेशन एक्ट 2023 का जो आया था एम्स टू ए फोस्टर लिंक बिटवीन द मेडिटेशन एंड द आर्बिट्रेशन ऑफ द कॉमर्शियल डिस्प्यूट दस रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स। तो ये अगर आपस में ही इस डिस्प्यूट को यहाँ पे कर लिया जाता है तो इससे आपका जो है कोर्ट पे काफ़ी सारा बर्डन कम हो जाएगा, इस लिंक को उन्होंने बताया है जो 2023 का जो एक्ट आया था। अगला, इंडिया एंड द ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट इन वेस्ट एशिया। ठीक है, ये बात पूरी चल रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आफ्टर द G20 समिट इन न्यू दिल्ली अर्लियर दिस मंथ, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड अदर अनवेल्ड US backed infrastructure project to connect India, West Asia and Europe with shipping lanes, rail networks, pipelines and data cables. A week earlier, high-level US delegation had visited Saudi Arabia, chasing a normalization agreement between the Sunni Kingdom
and the Jewish state of Israel, two of America's allies in the region। देखिए यहाँ पे इंडिया का जो है, इंडिया, भारत और जो कुछ ग्रेट पावर्स हैं वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब की बात यहाँ पे इस लेख में की जा रही है कि देखिए अमेरिका से हम क्या मंगाते हैं, हमारे पास क्या आता है, यह सभी को पता है, ठीक है। अरबियन कंट्रीज़ और रसिया से हमारा तेल के लिए एक्सपोर्ट पूरा है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि देखिए रेल नेटवर्क, शिपिंग लेंस वहाँ से आती हैं, रेल नेटवर्क्स आते हैं, पाइपलाइंस आए, डेटा केबल्स आते हैं, आपके कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको मंगानी पड़ती हैं अभी भी। तो उसी के लिए यहाँ पे अगर वेस्ट एशिया में हमारा जो एक ग्रेट पावर्स, अगर हम वेस्ट एशिया से हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। टू पार्ट पॉलिसी यहाँ पे मिस्टर बाइडेन। अब यहाँ पे देखिए जो बाइडेन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइडेन देखिए क्या कर रहे हैं, वेस्ट एशिया की स्ट्रेटेजी को दो पार्ट में कर रहे हैं। वन इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रम्प एरा की जो पॉलिसी थी, अमेरिका की 2 प्लेस इन द रीजन, एंड द गल्फ ऑफ अरब्स एंड इसराइल को, दो यहाँ कंट्रीज़ को लेकर चल रहे हैं। क्लोजर टू मीट देयर कॉमन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी यहाँ पे हैं। एज ईरान्स राइज, ईरान का भी यहाँ पे एक तरीके से उदय माना जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए न्यू वेस्ट एशिया। अब न्यू वेस्ट एशिया क्या है आपका, देखिए द यूएस चाइना कंपटीशन इन द रीजन गिव्स न्यू दिल्ली न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द मल्टी इंगेजमेंट। तो जो G20 की बैठक हुई है, इसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए बताया जा रहा है ये। बट इज़ नाउ टू सीन हाउ फार द बाइडेन प्लान वुड help the US retain or extend influence in the region when the China is trying to do the same thing। देखिए यहाँ पे चाइना का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, हो रहा। देखिए श्रीलंका को तो चाइना ने, आपने देखा कैसे किस तरीके से हम्बन टोटा उन्होंने बंदरगाह ले लिया था 99 साल की लीज पे। उसके बाद आप देखिए श्रीलंका में कैसी क्राइसिस आई है। सेम ऐसे पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं चाइना वाले, और कहीं ना कहीं आपके एक दो एनिमी और भी हो चुके हैं। तो इसलिए वेस्ट एशिया में जो बाइडेन की जो पॉलिसी है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि ग्रेट पावर कंट्रीज़ में अमेरिका है। तो यूएस, आपका जो यूएस है, यूएई, सऊदी अरबिया, इज़राइल, इन सब से जो उसकी डील होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पे सऊदी अरबिया के क्राउन का भी नाम आया है, जो वहाँ के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। एंड इंटरव्यू रिसेंटली द बोथ साइड्स आर गेटिंग क्लियर टू ईच अदर एवरी डे। तो दोनों ही पड़ोस आ रहे हैं, दिन पर दिन आ रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेख है आपके लिए लिखने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। अब देखिए एक सेंसस की बात की जाए, द सेंसस इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी डिलेड फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर डिलेट किया जा रहा है तो भी काफ़ी है। कोविड-19 पैंडेमिक यहाँ पे आ गया था। देखिए अब देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका आया था पीसीएस के एग्ज़ाम में 1881, ये साल याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो होते शायद उस टाइम। बट ऑफिशियली तरीके से जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 में। देखिए 1881 ही बेस ईयर माना जाएगा अगर 1872 नहीं आता है तो, या कहा जाए सबसे पहले। लेकिन ऑफिशियली अगर कभी भी बात आएगी तो 1881 आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल गया, पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छा लेख है ये। अब देखिए आपके इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं मिस्टर एस जयशंकर। किस लिए चल रहे हैं ये, क्योंकि कनाडा से आपके रिलेशन चल रहे हैं जिस हिसाब से, उसी लिए यहाँ पे क्या है, क्वाड मिनिस्टर होल्ड टॉक्स ऑन रूल्स बेस्ड ऑर्डर यूएन रिफॉर्म। दे डिस्कस हेल्पिंग कंट्रीज रिस्पॉन्ड टू टेरर अटैक्स। द जॉइंट readout reaffirms commitment to a free and open Indo-Pacific where disputes are settled in the accordance with international law। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मिस्टर एस जयशंकर क्वाड की जो बैठक है उसके लिए न्यूयॉर्क गए हुए हैं। मीटिंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग अलॉन्ग विद द फिंजर्स। 18वां सेशन था ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, फॉरेन मिनिस्टर्स के क्वाड जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक का। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ये 4 ही कंट्री क्वाड के हिस्सा हैं। तो वहाँ से फ्री एंड ओपन तो कमिटमेंट यहाँ पे की गई है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। बेसिकली यहाँ पे कनाडा का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा भी था, ठीक है। एक आपकी और यहाँ से न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट बन रही है क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्टार्ट 9 डेज विजिट टू यूएस। तो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, ये 9 दिन के लिए यात्रा पे गए हुए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। वहाँ पे देखिए जयशंकर विल एड्रेस द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को भी इन्होंने कवर की, वहाँ पे इन्होंने स्पीच भी दी है।
देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है कौन सा, यूक्रेन हिट्स रसियास ब्लैक सी फ्लीट बेस इन क्रीमिया। अब देखिए क्रीमिया को जरूर याद रख लेगा, यहाँ से यूपीएससी कई सारे क्वेश्चन बना सकता है, यूपीपीसीएस से भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यूपीपीसीएस बाउंड्री पूछ लेगा या आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूक्रेन ने अभी जो है रसिया के ब्लैक सी के हिस्से में क्रीमिया में अटैक किया है, ठीक है, जो न्यूज़ में है। लेकिन यूपीएससी यहाँ से इस बार के यूपीएससी के पेपर में आप देख सकते हैं सीधा पूछा जा रहा था बाउंड्रीज कौन सी थी, या 5 ऑप्शन जो आपको दिए गए थे कि कौन न्यूज़ में रहा, क्या नाम था, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आपको नीचे पढ़ना भी है। यूक्रेन ऑफिशियल डिड नॉट इमीडिएटली कंफर्म और डिनाई दैट द कीव हैड लॉन्च्ड मिसाइल्स ऑन द एट द सेवा स्टोपोल। ये रसिया पे जो अटैक किया गया है, यूक्रेन ने हिट किया है वहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला। 2022 के बाद यहाँ पे एक फुल स्ट्रेटेजिकल जो है टारगेट यहाँ पे किया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने भी इसकी जानकारी यहाँ से ली। यूक्रेन स्टक द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रसिया's ब्लैक सी फ्लीट इन मिसाइल अटैक ऑन द फ्राइडे दैट आर लेफ्ट सर्विस मैन मिसिंग एंड द मेन बिल्डिंग according to the official on the both sides of the conflict images from the scene in annexed Crimea। तो क्रीमियन वार जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आप कई दिनों से देख भी रहे हैं इन लोगों के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों इस तरीके से पूछ सकता है। देखिए आपका इंडियाज रूट टू पेरिस 2024 वाया होंगजाओ। देखिए पेरिस के ओलंपिक होने वाले हैं, तो अगला ओलंपिक कहाँ पे है, पेरिस में है 2024 में। उसके लिए जो आपकी एशियन गेम्स हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से उनको प्रैक्टिस भी मिल रही है और जानने का तरीका मिल रहा है। 19वां एडिशन हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की जो वॉलीबॉल की टीम है वो क्वार्टर फाइनल में इंटर्स कर गई है, तो क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से भी बनेगा एशियन गेम्स से, ठीक है। ये आपका वनडे मैच जो हुआ था कल ऑस्ट्रेलिया से, उसी का यहाँ पे देखिए समीज 5 फॉर एंड अ क्लिनिकल चेस गिव इंडिया ए कॉम्प्रिहेंसिव विन फर्स्ट ODI। साथ ही साथ भारत इस टाइम इंडिया की जो टीम है, भारत की जो टीम है, तीनों फॉर्मेट में T20 हो, T20 में तो नंबर 1 हम थे, T20 हो, टेस्ट हो और ODI, तीनों में पहली ऐसी टीम है जो 9 साल बाद, पिछले 9 सालों में कोई भी टीम ऐसी नहीं जो तीनों फॉर्मेट में एक ही साथ नंबर 1 पे रही हो। कल भारत वर्ल्ड ODI में भी जीत करके जो है नंबर 1 पे आ गया, तो तीनों फॉर्मेट में इंडिया इस टाइम नंबर 1 है। चलिए मोहम्मद शमी और इनकी मदद से जो कल 5 विकेट इन्होंने लिए थे। देखिए प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है आपकी वर्ल्ड कप के लिए। विनर टू बी रीचर बाय द 4 मिलियन एंड द रनर अप बाय द $2 मिलियन। तो ये आपकी प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ 23 सितंबर 2023 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हिंदी में, उन्हें आपके लिए जो हमने अभी द हिंदू को कवर किया। ये आपकी जो न्यूज़ है यहाँ से क्वेश्चंस करंट अफेयर में ही आपके बनेंगे, स्टैटिक के क्वेश्चंस भी यहीं से बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए आज का हिंदी में जो 1 लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला आपका है, देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक जो है SBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इंपॉर्टेंट बनेगा ये 1 लाइनर पे और आपके MCQ में भी। उड़ीसा में देखिए प्रमला मलिक को राज्य का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। उड़ीसा में जो है पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुन ली गई हैं, नेम्ड इज प्रमिला मलिक। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तेलंगाना में बंकी वेंकटैया को SC/ST आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही भूपेंद्र पटेल ने गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा गुजरात कॉनेक्स कहाँ पे हुआ, भूपेंद्र पटेल ने किया। कॉनेक्स का क्या नाम क्या, 2023। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। और साथ ही साथ आपको पता 99 रुपीज़ का यहाँ पे जो है आपका टिकट रहेगा हर एक मूवी का, रिक्लाइनर को छोड़ करके। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे, मुंबई में शुरू हुआ। कीर्तेश्वर गांव को हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। यह गांव पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में क्या मिला है, कौन सा गांव है, कीर्तेश्वर। भारत इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2027 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स होता है, आपको पता है। आसाम में हाल ही मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया। आसाम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए MCQs इंपॉर्टेंट जो है। हाल ही में किसे फ्रांस का सेवेलियर ही एल आर्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लीड्स पुरस्कार मिला? तो किसको दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? राहुल मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर सी, राहुल मिश्रा। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की सीज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हैं आसाम के हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। कौन से हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। आसाम के मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? हाल ही में इलावेलिन बलाखिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा करी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कौन बनी है ये आपकी बनी है पायल छाबड़ा, ऑप्शन नंबर सी, पायल छाबड़ा। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? विश्व बांस दिवस कब मनाया गया आपका? 18 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। सबसे ज़्यादा बार भारत का हो गया है। इसके बाद आपका श्रीलंका है। पाकिस्तान ने अब तक केवल 2 ही बार जीता है। भारत T20 और ODI दोनों ही एशिया कप जीतने वाले, और शायद श्रीलंका भी ऐसी एक टीम है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? तो कौन सी सरकार है वो आपकी? महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांगजन महाकुंभ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है आपका वाराणसी में, उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है इस बार। हाल ही में गीता मेहता का निधन हो गया, वह कौन थी? तो वो आपकी थी लेखिका, गीता मेहता जी आपकी लेखिका थी। तो ये थे आपके लिए आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने आपको वन लाइनर भी बता दिया है, जो एक क्वेश्चन तो वहाँ से बनता ही है। MCQs आपको बता दिए, साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर जो मिलता है, इसको आपको इसमें कुछ भी चेंजेस चाहिए हो, कोई अदर न्यूज़पेपर या कोई अदर जानकारी चाहिए हो, स्टैटिक पोर्शन चाहिए, आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके शेयर जरूर कर दें वीडियो को, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नई नई चीज़ें हम लेकर के आते रहेंगे। आपको एक जानकारी दे दें कि अगस्त मंथ का करंट अफेयर कमेंट बॉक्स से पिन कर दीजिएगा। पार्ट 1 को आप देख लीजिए, अब आपका पार्ट 2 भी उस पर आने वाला है। साथ ही साथ आपका भी BPSC का एग्ज़ाम है जिनका, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है जिनका, और कई सारे एग्ज़ाम्स अभी लगे हुए हैं, उनके लिए 1 जून 2023 से 15 सितंबर 2023 के लिए करंट अफेयर आज आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिश हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा एक बार, और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।